नमस्कार बच्चे, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल सरकारी रिवीजन पर। तो बच्चे, आज की एक छोटी सी वीडियो में हम लोग बीएसएफ जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे कि आखिर बीएसएफ की जॉब जो है वो क्या है। और मेरी इस छोटी सी वीडियो देखने के बाद मेरा गारंटी है कि आपका 98 से 99% जो है वो बीएसएफ जॉब प्रोफाइल के बारे में जो डिटेल्स है जो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपको कहीं से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, आप लोग पूरा अंत तक देख करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं बच्चे लोग, कि कुछ दिन पहले जो है वो सीआईएसएफ जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आप लोगों की जानकारी जो है इस चैनल पर दी गई थी। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोग जो है अभी तक सीआईएसएफ जॉब प्रोफाइल के बारे में जो है वो वीडियो को नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप लोग वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, एसएसएफ के बारे में भी मैंने जानकारी दी थी, बहुत सारे बच्चे लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। ठीक है, उस वीडियो को सीआईएसएफ के बारे में भी आप लोगों को जो है वो डिटेल्स में जानकारी देखने को मिलेगी। तो आप लोग जा करके जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज तो बात करने वाले हैं हम लोग बीएसएफ की। ठीक है, कि बीएसएफ क्या है, एक संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि बीएसएफ की जॉब जो है वो क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बीएसएफ की जॉब क्या होती है। दूसरे में हम लोग देखेंगे कि बीएसएफ की ट्रेनिंग जो है वो कितने दिनों की होती है। अगर आप लोगों का बीएसएफ में मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो कितने दिनों की होती है। बीएसएफ की सैलरी कितनी होती है, स्टार्टिंग सैलरी कितने देखने को मिलती है। ठीक है, ग्रोथ सैलरी जो है वो कितनी होती है, इस सारे चीज के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर बीएसएफ की छुट्टी जो है वो कितने दिनों की होती है, ये देखने को मिलेगा। और बीएसएफ की पोस्टिंग जो है वो कहाँ पर दी जाती है, इसके बारे में भी हम लोग जानने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है आपके सामने कि बीएसएफ की जॉब जो है वो क्या होती है। तो चलिए हम लोग सिंपल भाषा में इसे समझते हैं कि भारत की सीमाओं, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की रक्षा करना। ठीक है, बीएसएफ का जॉब जो है वो कहाँ पर दी जाती है, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर और बांग्लादेश के बॉर्डर को रक्षा करने के लिए जो है वो बीएसएफ वालों को दिया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दिया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि जॉब जो है वो कहाँ पर पोस्टिंग आप लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, घुसपैठ और तस्करी को रोकना, ये अलग अलग लेवल पर काम किया जाता है। मान लीजिए अगर आप कांस्टेबल है तो आपको बॉर्डर पर आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, उससे हाई लेवल रैंक पर है तो आपको अलग अलग जगह पर भी वो जो काम जो है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बॉर्डर पर दिन रात गश्त करना का मतलब होता है कि बॉर्डर पर दिन रात आप लोगों को देखना होता है। अब सोचेंगे कि दिन रात का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों का जो है वो नाइट शिफ्टिंग में भी जॉब होता है, बहुत सारे लोगों का जो है वो दिन में शिफ्टिंग में भी जॉब होता है। बहुत सारे लोग दिन में जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग रात में जॉब करते हैं। उसके बाद उसके अपना टाइम के हिसाब से उन लोगों का शिफ्टिंग भी जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन बॉर्डर पर निगरानी जो है वो 24 घंटा रहता है, इस बात को इसमें इस लाइन के थ्रू बताया गया है। ठीक है, हालांकि एसएससी जीडी या डिफेंस जॉब में ये बीएसएफ भी बहुत ही ज्यादा पसंदीदा जॉब है बच्चे लोगों का। बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो या तो सीआईएसएफ भरते हैं, या फिर अगर उन लोगों को एकदम बॉर्डर पे, एग्जैक्ट बॉर्डर पर रह करके अगर देश की सेवा करने के लिए होता है, तो वो लोग बीएसएफ भी बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो चुनते हैं। ये आप लोगों उन लोगों की अपनी मर्जी होती है। ठीक है, ठीक है, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना। ठीक है, वार या इमरजेंसी में मदद करना। आप लोगों को पता है बच्चे कि कहीं पर भी वार अगर होती है इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के लिए, तो वो लोग हमेशा खड़े रहते हैं। कौन? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। ठीक है, युद्ध और राष्ट्र आपात स्थिति में सेना आर्मी के साथ रहना। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी जो है बीएसएफ जो है ज्यादातर जो है वो आर्मी के साथ ही काम करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी वार वगैरह अगर होता है तो आर्मी को देखा जाता है। ठीक है, आर्मी के साथ जो है वो बीएसएफ के भी जवान रहते हैं, जो कि सारे चीजों को जो वो है हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आर्मी वाले के साथ भी जो है वो बीएसएफ बहुत ज्यादा देर तक काम करते हैं, काफी हद तक काम जो है वो एक साथ करते हैं। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बोला गया, जैसे कहीं पर दंगा हो गया, बहुत बड़ा दंगा है, या चुनाव का ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी है, या अन्य सुरक्षा कार्यों में जहां सरकार की मदद करना भी है। मतलब कहीं पर अगर बहुत बड़ा दंगा हो गया है,
ठीक है, या फिर कहीं इलेक्शन चल रहा है भारत पे, इंडिया में कहीं पर भी, तो उन लोगों का ड्यूटी जो है कभी कभी वहां पर भी 2 महीना 1.5 महीना के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है आपके सामने कि बीएसएफ की ट्रेनिंग जो है वो कितने दिनों की होती है। बीएसएफ की ट्रेनिंग जो है वो कितने दिनों की होती है। तो जिसका जिसका पोस्ट जैसा जैसा होता है उस हिसाब से उन लोगों की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बच्चे एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्शन होते हैं, इसलिए मैंने जीडी को सबसे पहले रखा है। ठीक है, तो कांस्टेबल की ट्रेनिंग जो है बच्चे वो लगभग लगभग 36 से 44 हफ्ते की होती है। करीबन 9 से 11 महीने तक का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, कांस्टेबल वालों के लिए इसमें शामिल क्या क्या होता है, तो फिजिकल ट्रेनिंग शामिल होता है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो शामिल होती है, बॉर्डर पेट्रोलिंग की सुरक्षा। बॉर्डर पेट्रोलिंग किस तरह से किया जाता है मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कैसे किया जाता है, उसकी सुरक्षा का भी जो है उसके बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, अनुशासन, डिसिप्लिन और ड्रिल, ड्रिल भी जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। ये सारे चीज की ट्रेनिंग जो है 9 से 11 महीने में सिखाई जाती है। ठीक है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, एसआई या हेड कांस्टेबल आप मान सकते हैं, उन लोगों का जो है लगभग 40 से 52 हफ्ते यानी 10 से 12 महीने की जो है वो ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो है असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर जो कि ऑफिसर लेवल में आता है, असिस्टेंट कमांडेंट जो कि ऑफिसर लेवल में आता है, उसको जो है कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है इसको मैंने आप लोगों को बता दिया कि फिजिकल और दौड़, हथियार चलाना, बॉर्डर पर निगरानी रखना, युद्ध और सुरक्षा की रणनीति। ठीक है, कि कोई मुश्किल अगर समय आया तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, क्या करना चाहिए, और कानून और नियम, कानून और नियम को भी जो है वो सिखाया जाता है कि नियम क्या, किस नियम के अनुसार आप लोग करना है, किस कानून के हिसाब से आप लोगों को कौन सा काम करना है। ठीक है, लेकिन नीचे में एक इंपॉर्टेंट बात भी लिखा हुआ है, नीचे में एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने के लिए क्या मिल रहा है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग मिलती है, जैसे भारत हो गया, चाहे बांग्लादेश में या भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पोस्टिंग जो है वो दिया जाता है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भारत में बीएसएफ की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, बीएसएफ की ट्रेनिंग जो है वो कितने दिनों की होती है और कैसे होती है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है आपके सामने कि बीएसएफ की सैलरी, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे लोगों को जानने की इच्छुक होती है कि बीएसएफ की सैलरी जो है वो कितनी होती है, कितनी होती है बीएसएफ की सैलरी। ये बहुत ज्यादा बच्चे लोगों का कंफ्यूजन भी होता है, और सबसे पहले अगर जॉब प्रोफाइल में बच्चे लोगों को जानने की इच्छा होता है तो वह सैलरी ही जानने की इच्छा होती है। तो आइए हम लोग सैलरी के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपको लोगों को जैसे पता है कि जिस हिसाब से उन लोगों की ट्रेनिंग भी उनके पोस्ट के हिसाब से होती है, चाहे कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, उस हिसाब से सैलरी भी बच्चे उन लोगों का पोस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। कांस्टेबल की सैलरी अलग होगी, एसआई की सैलरी अलग होगी, हेड कांस्टेबल की सैलरी अलग होगी, अलग अलग पोस्ट की जो है वो अलग अलग सैलरी जो है वो देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग सैलरी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो कांस्टेबल की सैलरी लगभग बेसिक्स पे जो है वो लगभग 21,700 रुपए से लेकर के, ठीक है, 69,100 रुपए तक की देखने को मिलती है। ठीक है, शुरुआत में कुल सैलरी सहित भत्ते सहित जो है, भत्ता क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि भत्ता क्या होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग मेरी सीआईएसएफ वाली वीडियो देख सकते हैं, सीआईएसएफ जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर एसएसएफ जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो भी देख सकते हैं। दोनों की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, आप लोगों को भत्ता के बारे में पता चल जाएगा। यानी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 30,000 देखने को मिलती है। ठीक है, और 30,000 से 40,000, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग 30,000 होगा, 30,000 से 40,000 के बीच में जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग होने के बाद भी जो है वो सैलरी बढ़ती है। आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चे लोग ये भी कंफ्यूज करते हैं कि क्या हम लोगों को ट्रेनिंग के दौरान सैलरी देखने को मिलती है। तो जी हाँ, बिल्कुल, सैलरी आप लोगों को ट्रेनिंग से ही स्टार्टिंग हो जाता है सैलरी देना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग आप लोगों को फ्री में कराया जाता है, आप लोगों को सैलरी उसमें मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को 5,000, 10,000, 15,000 ऐसा सैलरी मिलता है। सैलरी ट्रेनिंग में भी 30 से 35,000 देखने को मिलता है, और पोस्टिंग होने के बाद 5 से 10,000 का जो है वो बढ़ता है, उस हिसाब से जो है वो सैलरी चलती है। ठीक है, तो आप लोगों को 30 से 40,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलती है कांस्टेबल की।
बात कर लेते हैं हम लोग हेड कांस्टेबल की, बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल की। तो कुल भत्ता सही जो है, कुल सैलरी 35,000 से 45,000 के बीच में देखने को, 45,000 प्लस भी स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। एसआई की बात कर लेते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों को 50,000 देखने को मिलेगा, 50 से 60,000 प्लस जो है एसआई सब इंस्पेक्टर की सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। और बीएसएफ की सबसे बड़ी रैंक वाली असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी स्टार्टिंग में 70,000 से 90,000 के बीच में देखने को मिलता है, स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्टिंग का मतलब हो गया कि आपको स्टार्टिंग जैसे ही आप असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर बने, आपको तुरंत जो है वो सैलरी जो है 70,000 से 90,000 के बीच में आप लोगों की सैलरी होती है। ठीक है, डीए डीए बीएसएफ में मिलने वाला भत्ता कौन कौन सा होता है? तो बीएसएफ में मिलने वाला भत्ता डीए होता है, एचआरए होता है, राशन भत्ता होता है, मेडिकल की सुविधा होती है, ट्रेवल भत्ता होता है और पेंशन रिटायरमेंट के बाद ये सारे चीज जो है वो देखने को मिलता है, जिसे पूरा चीजों को जो है भत्ता कहा जाता है। ठीक है, इतना में आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि कितनी मेरी सैलरी जो है बनती है। ठीक है, स्टार्टिंग में कांस्टेबल से अगर आप स्टार्ट करिएगा तो आप मान के चलिए कि 35 से 40,000 की सैलरी आप लोगों को देखने को मिलती है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मैंने लिख दिया है कि कुल सैलरी पोस्टिंग जगह और भत्तों के ऊपर भी निर्भर करती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अगर आपको रिस्की जगह पर आपको पोस्टिंग दी जाती है तो उस हिसाब से सैलरी भी ज्यादा रहती है, भत्ता भी आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है। थोड़ा सा नॉर्मल सेफेस्ट जोन में अगर मिलेगा तो नॉर्मल आपको आपको मीडियम के हिसाब से देखने को मिलता है, सैलरी भी आपकी मिनिमम रहती है, मीडियम रहती है और भत्ता भी जो है आपकी मीडियम रहती है। तो इसका भी डिफरेंस होता है आप लोगों को बीएसएफ जॉब के अंदर। सैलरी जो है आप लोगों को पोस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है, इस बात को आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। चलिए, अब सैलरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आपको सैलरी के बारे में भी मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से कौन से रैंक पर या कौन से पोस्ट पर सैलरी जो है वो कितनी इंक्रीज होती है और कितनी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो रहती है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट है आपके ऊपर कि बीएसएफ की छुट्टी जो है वो कितने दिनों की होती है। ये भी बच्चे लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही अपने आप में एक कंफ्यूजन भी बना रहता है कि मैं बीएसएफ अगर ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे छुट्टी जो है वो कितने दिनों की मिलती है। तो चलिए हम लोग छुट्टी के ऊपर भी जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एनुअल लीव, साल में छुट्टी तो 60 दिनों की मिल जाती है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है, 60 दिनों की छुट्टी आपको पूरा एक साल में आपको देखने को मिल जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरे 10 महीना काम करके, आप अपने अपने जॉब में पूरा 10 महीना काम करके पूरा एक ही बार में 2 महीना की छुट्टी ले लीजिए, या 3 महीना 4 महीना के बाद 15 दिन की छुट्टी लीजिए, 20 दिन की छुट्टी लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 2 महीने की छुट्टी आप लोगों को एक साल के अंदर देखने को लिए मिलती है बीएसएफ वाले। ठीक है, अब देखिए कैजुअल लीव भी जो है वो आपको 20 दिन प्रति साल जो है वो देखने को मिलती है, लगभग 20 दिन प्रति साल। कैजुअल लीव किसे बोलते हैं? कैजुअल लीव किसे बोलते हैं कि मान लीजिए आपको इमरजेंसी में या आपको कहीं जाना होगा या फिर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस काम को लिए, तो उसके लिए आपको 20 दिन की छुट्टी जो है हर साल मिलती है। 20 दिन की छुट्टी हर साल मिलती है। कैजुअल लीव का मतलब ये हो गया कि आपके घर में अचानक से कोई काम पड़ गया, ठीक है, या अचानक से कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि आपको जाना पड़ता है, या पेड लीव जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उस हिसाब से जो है आपको 20 दिन की छुट्टी प्रति साल मिलती है। मेडिकल लीव तो बीमारी होने पर डॉक्टर की सलाह से मिलती है, तो ये मेडिकल लीव है। मेडिकल लीव आपको एक बार में 10 दिन 15 दिन की नहीं मिलती है, घर आने के लिए लीव नहीं मिलती। मेडिकल लीव इसे मिलते हैं कि मान लीजिए आज आपका जॉब से आप आए, आपका तबीयत खराब हो गया या 2 दिन के लिए तबीयत खराब हो गया, या फिर कुछ ऐसा हो गया, छोटा मोटा ऐसा बीमारी हो गया जो 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, तो उसके हिसाब से आपको जो है वो मेडिकल लीव मिलती है कि हाँ आपका जो है वो ये हो गया है, फीवर ज्यादा है या बुखार ज्यादा है या फिर तबीयत खराब ज्यादा है या फिर कुछ ऐसा हो गया है जिसको आपको 2 दिन के लिए रेस्ट करना पड़ेगा, 3 दिन के लिए रेस्ट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको डॉक्टर की अनुमति से यानी डॉक्टर की सलाह से जो है आपको मेडिकल लीव दे दिया जाता है। लेकिन उसमें घर आने की अनुमति आपकी नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो बहुत बड़ा भी कुछ हो गया उसके उसके लिए भी आपको घर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं छोटे की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके ऐसा तो नहीं होता है कि कोई सालों साल जो है वो रहता है, वो बिल्कुल फिट रहता है, उसका हो सकता है तबीयत खराब 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए तबीयत खराब हो जाए, तो उस केस में जो आपको मेडिकल लीव मिल जाता है, आप अपने कैंप में जहां पर भी आप रहते हैं आप वहां पर आप रेस्ट कर सकते हैं, मेडिकल लीव आपको वही हुआ। ठीक है,
अब एक होता है इमरजेंसी लीव। इमरजेंसी लीव भी दिया जाता है परिवार में किसी आपात स्थिति के कारण दी जाती है। आपात स्थिति वही बोल सकते हैं, या घर में कुछ हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है, या किसी का डेथ हो गया है, उस हिसाब से जो है वो इमरजेंसी लीव जो है वो देखने को मिलता है, मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक बात को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस बात को मैं पढ़ करके एक बार सुना देता हूँ। बॉर्डर पर ड्यूटी होने के कारण छुट्टी तुरंत जो है वो मिलना हमेशा संभव नहीं होता है। कई बार 3-4 महीने लगातार ड्यूटी भी करते हैं। छुट्टी सीनियर ऑफिसर की अनुमति के कारण मिलती है। कुल मिलाकर के एक बीएसएफ जवान को साल में 70 से 80 दिन की छुट्टी मिल जाती है, स्थिति के अनुसार। स्थिति के अनुसार। ठीक है, मैं यहाँ फिर से हटा दे रहा हूँ, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। कहने का सिंपल मतलब ये है कि आपका पोस्टिंग जो है वो सीधे भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर होता है। ठीक है, तो वहां पर आप जब चाहे तब छुट्टी नहीं ले सकते, आपको आपकी स्थिति के अनुसार छुट्टी मिलेगा। अगर आपको छुट्टी चाहिए होगा तो आपको 2 महीना 3 महीना पहले से बोल करके रखना होगा, अपने सीनियर से परमिशन लेना होगा, तभी आपको छुट्टी मिल सकता है। आपकी स्थिति जिस तरह से देखी जाएगी उसके अनुसार जो है आपकी छुट्टी मिलती है। आपकी छुट्टी लेना है नहीं देना है वो आपके सीनियर के हाथों में रहता है। ठीक है, सिंपल भाषा में ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन और होगा। एक कंफ्यूजन क्या क्या और होगा मैं बता देता हूं, मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि ट्रेनिंग के दौरान जो 10 से 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, क्या उसके बीच में छुट्टी मिलता है? तो ये बिल्कुल इसका जवाब होगा हाँ। ठीक है, आपको ट्रेनिंग के दौरान भी छुट्टी दी जाएगी, 10 से 12 महीने के बीच में भी आपको छुट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान भी जो छुट्टी मिलती है, ठीक है, हॉलीडे जो है, छुट्टी के दौरान भी जो है हॉलीडे जो है वो मिलती है। तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। आपकी 10 महीना 12 महीने की ट्रेनिंग रहती है, जिसके बीच में आपको 2 बार आने शायद दिया जाता है ट्रेनिंग में। ठीक है, जैसे 3 से 4 महीना 5 महीना ट्रेनिंग के बाद आपको एक बार आने की अनुमति मिल सकती है, और उसके बाद 6 से 7 महीना लगभग लगभग आपका जब 2 महीना 3 महीना बचा हुआ रहेगा आपकी ट्रेनिंग में, तब आपको एक बार फिर से घर आने की अनुमति दी जाती है। तो ट्रेनिंग के दौरान भी छुट्टी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार ट्रेनिंग में चले गए तो अगले 1 साल के बाद आपको छुट्टी मिलेगी, 1 साल तक कोई छुट्टी नहीं है, 10-12 महीने तक कोई छुट्टी नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर डिफेंस के जॉब में ट्रेनिंग के अनुसार ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के बीच में भी जो है वो छुट्टी दी जाती है, कुछ दिनों की छुट्टी जो है वो मिलती है। इस बात को ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे लोगों को मन में डाउट रहता है, मैं वो डाउट को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं आज के आखिरी पॉइंट के ऊपर कि बीएसएफ की पोस्टिंग कहाँ पर दी जाती है। तो ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया था कि बीएसएफ की पोस्टिंग जो है आपको इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर पर जो है वो दी जाती है। ठीक है, ठीक है, इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर जो है वहां पर दी जाती है, बांग्लादेश बॉर्डर पर दी जाती है। और इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ट्रेनिंग सेंटर और हेडक्वार्टर्स, कहीं पर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, कहीं पर हेडक्वार्टर्स है, तो वहां पर भी आप लोगों को जो है वो ड्यूटी देखने को मिलती है। ज्यादातर 70% चांस, 80% चांस रहेंगे कि आपको ड्यूटी जो है वो किसी भारत या पाकिस्तान के बॉर्डर पर दिया जाता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पर आपको भारत पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, तो यहाँ पर आपको पोस्टिंग देखने को मिलती है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर में वेस्ट इंडीज बोल रहा हूँ, सॉरी, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब जगह में आपको भारत बांग्लादेश की जो है वो देखने को मिलती है। इंटरनल सिक्योरिटी दंगे जहां चुनाव जहां पर होते हैं उसके हिसाब से आपको, जहां पर आपका लोकेशन होता है उस हिसाब से आपको जो है वो पोस्टिंग दी जाती है। ठीक है, और ट्रेनिंग सेंटर हेडक्वार्टर्स जहां होंगे वहां पर आपको दी जाती है। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर हेडक्वार्टर्स में अगर आपकी जॉब मिलती है, 2-3 महीना 4 महीने के लिए आपकी पोस्टिंग दी जाती है, तो ये यहाँ ज्यादा सेफली होता है, आपको उतना जो है वो खटाली नहीं होता है, आपको उतना थकना नहीं पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल होता है, ट्रेनिंग और हेडक्वार्टर्स में जो है थोड़ा सा सेफ रहता है और इजी रहता है जॉब को करना। ठीक है, हालांकि हालांकि रिस्क तो हर जगह ही है, आप ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर हो या हेडक्वार्टर्स हो वहां पर रिस्क नहीं होते, होते हैं, लेकिन अपना थोड़ा सा सेफ जो है वो देखने को मिलता है। तो इस वीडियो से आपको कितना समझ में आया, कहाँ तक समझ में आया, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस जॉब प्रोफाइल पर चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस जॉब प्रोफाइल पर चाहिए। और इस वीडियो से आपको बीएसएफ के बारे में पूरी जानकारी मिली कि नहीं, कैसा आप लोगों को वीडियो लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे भी बता सकते हैं। ठीक है,
और इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ये वाले वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार क्लास के साथ, सॉरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।